हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनोज जागलान। वेलकम टू माय चैनल जागलान एकेडमी। पिछले वीडियोस के अंदर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बेसिक्स स्टडी किया था और उनके प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी ऑर्गन प्लस एसेसरी ग्लैंड्स और डक्ट्स के बारे में हमने स्टडी किया था। तो आज के वीडियो के अंदर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में डिटेल से स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, उसके अंदर जो पहले वाला जो पार्ट आता है वो आता है टेस्टिस, ये वाला। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक बार इस डायग्राम की मदद से पूरे का पूरा जो मेल रिप्रोडक्शन का जो सिस्टम है उसके बारे में बताना चाहता हूँ। ये वाला डायग्राम है, ये वाला है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं क्योंकि जो स्पर्म बनना होता है वो यहाँ से ही शुरू होता है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट, इसको हम बोलते हैं टेस्टिस। और ये वाला पार्ट सेम स्ट्रक्चर ये यहाँ पर भी होती है, तो इसको क्या बोलते हैं? हम टेस्टिस बोलते हैं। ये क्या होती है? पेयर के अंदर होती है। ठीक है, उसके बाद में टेस्टिस के अंदर अगर जाए तो जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला, इसको क्या बोलते हैं? ये गोल वाला, ये गोल वाला, ये वाला, ये होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। क्या? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर होता है स्पर्म फॉर्मेशन। यहाँ पर बनता है स्पर्म। सेमिनिफेरस से जो स्मॉलर डक्ट है स्पर्म्स को, रेटेटेस्टिस, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं रेटेटेस्टिस। यहाँ पर क्या लेकर के जाती हैं? स्मॉलर डक्ट। किसको? स्पर्म को। यहाँ से रेटेटेस्टिस से वासा एफरेंसिया, ये वाली जो डक्ट है, ये वाली डक्ट, ये क्या है? वासा एफरेंसिया। ये कहाँ लेकर जाएगी? एपिडाइडेमस के अंदर। किसके अंदर? एपिडाइडेमस के अंदर। ये वाला पार्ट है, ये वाला, इसको बोलते हैं हम एपिडाइडेमिस। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर जो स्पर्म जा करके 1 वीक तक क्या होता है? स्टोर होता है। और वहाँ पर ये क्या होता है? यहाँ पर ये स्पर्म मैच्योर होता है। मैच्योर होने के बाद में ये यहाँ से आगे की तरफ बढ़ता है। ठीक है, आगे ये वाली जो डक्ट है, यहाँ से स्पर्म, ये वाली डक्ट है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वास्ट डिफरेंस। क्या बोलते हैं? वास्ट डिफरेंस। वास्ट डिफरेंस को ये जो एपिडाइडेमस से वास्ट डिफरेंस स्पर्म को कहाँ लेकर के जाती है? यहाँ पर एम्पुला के अंदर। ठीक है, एम्पुला के अंदर जा करके ये क्या होता है? जो स्पर्म होता है ये परमानेंटली स्टोर हो जाता है। एम्पुला से जब ये बढ़ता है क्या? स्पर्म, यहाँ पर जो सेमिनल वेसिकल्स हैं, सेमिनल वेसिकल्स क्या करते हैं? ये फ्लूइड को रिलीज करते हैं। और ये सेमिनल वेसिकल्स का जो फ्लूइड है प्लस स्पर्म मिल करके क्या बना देता है? सीमन। इसको कंसेप्ट को थोड़ा क्लियर करना, सीमन और स्पर्म में फर्क है। ठीक है, स्पर्म है सीमन का हिस्सा है, लेकिन सीमन स्पर्म का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो सेमिनल वेसिकल्स का जो फ्लूइड प्लस स्पर्म मिलकर के क्या बना देता है? सीमन बना देता है। यहाँ पर ये दो ग्लैंड दिखाई दे रही है, ये वाली जो ग्लैंड्स है, ये आपस में मिलकर क्या बना देती है? सीमन्स। ये क्या करती है? उसको स्पर्म को नरिशमेंट का काम भी देती है और उसको लुब्रिकेंट भी कर देते हैं ताकि यूरेथ्रा से आसानी से आगे वेजाइना तक जा सके। उसके बाद में आती है ये वाली ग्लैंड, इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है? ये डबल काम करती है। ये जिस टाइम यूरिन को पास होना होता है उस टाइम ये स्पर्म को पास नहीं करती, और जिस टाइम स्पर्म पास होना होता है उस टाइम क्या होता है? यूरिन को पास नहीं होने देती। उसके बाद ये काउपर्स ग्लैंड है। काउपर्स ग्लैंड क्या करती है? सीमेन को एल्केलाइन नेचर प्रोवाइड करवाती है। एल्केलाइन नेचर प्रोवाइड करने का मतलब है कि वेजाइना के अंदर जो स्पर्म जाता है या सीमेन जाता है, वेजाइना की जो नेचर होती है एसिडिक होती है, और एसिडिक नेचर के अंदर क्या होता है? स्पर्म डिस्ट्रॉय होता है। तो ये काउपर ग्लैंड क्या करती है? ये उसको एल्केलाइन नेचर प्रोवाइड करवाती है ताकि वेजाइना के अंदर जाकर के स्पर्म डिस्ट्रॉय ना हो और ठीक ठाक से ओवरी तक पहुंच जाए। ठीक है, यहाँ से आने के बाद ये वाला जो पार्ट है नीले कलर से जो दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं यूरेथ्रा। यूरेथ्रा 2 काम करता है। एक तो यूरिन पास करने में काम करता है,
और एक काम करता है सीमन के पास करने में, यानी कि स्पर्म के पास करने में ये मदद करता है। उसके बाद ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसको हम बोलते हैं पेनिस, ठीक है। और ये जो पेनिस के जो बाहर वाली जो कैप होती है, इसको बोलते हैं हम फोरस्किन, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, फोरस्किन। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये यूरिनरी ब्लैडर होता है, इसके अंदर यूरिन स्टोर होता है। और ये वाला जो पार्ट है, ये दो सिंग है, ये यूरेटर होते हैं जो आगे किडनी तक जाते हैं। तो ये था हमारा जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो एक डायग्राम है। उसके अंदर डक्ट्स कौन सी हैं, ग्लैंड्स कौन सी हैं और प्राइमरी ऑर्गन कौन से, वो आपको मैंने बताया है। अब इनको हम एक एक करके स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लेते हैं टेस्टिस। टेस्टिस का लोकेशन कहाँ होता है? टेस्टिस के अगर लोकेशन की बात करें तो ये होता है आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी। एब्डोमिनल कैविटी से ये बाहर होते हैं। बाहर कहाँ? स्क्रोटम के अंदर, ठीक है। स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम होता है टेस्टिस की जो कवरिंग होती है, ठीक है। और स्क्रोटम के अंदर क्या होता है? डेल्टोज मसल होती है। वो क्या करती है, जो टेस्टिस का जो टेम्परेचर है वो 2 से लेकर के 2.5 तक कम रखती है। किससे कम? हमारे बॉडी टेम्परेचर से कम रखती है, ताकि जो स्पर्म फॉर्मेशन हो सके। अगर मान के चलो टेस्टिस का जो टेम्परेचर है हमारे बॉडी की टेम्परेचर के इक्विवेलेंट हो जाता है, तो स्पर्म फॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। इसलिए ये स्क्रोटम का काम होता है टेस्टिस को स्टोर करना और बॉडी के टेम्परेचर को टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर से लेस देन 2 डिग्री से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम करना, ठीक है। उसके बाद में ये क्या होते हैं? पेयर के अंदर होते हैं टेस्टिस, ओवल शेप के अंदर होते हैं, अंडाकार। कलर टेस्टिस का पिंक होता है। वेट की बात करें तो वेट टेस्टिस का 15 से 19 ग्राम होता है। और लेंथ की अगर बात करें तो 5 सेंटीमीटर होती है, यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर होती है। और विड्थ की अगर बात करें तो वो 3 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। ये था टेस्टिस का आउटसाइड लोकेशन। अभी लेते हैं फंक्शन। टेस्टिस काम क्या करता है? हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। स्पर्म के बनने में मदद करता है। टेस्टिस के अंदर ही जो स्पर्म बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनता है। उसके बाद में स्पर्म को हम क्या बोल देते हैं? जर्म सेल भी बोल सकते हैं और मेल गैमेट भी बोल देते हैं। इस जो स्पर्म के बनने की कार्रवाई को या मेल गैमेट के बनने की जो कार्रवाई है उसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। फॉर्मेशन प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, गैमेटोजेनेसिस। उसके बाद में क्या होता है? टेस्टिस क्या करते हैं? टेस्टिस सेक्स हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं। सेक्स हार्मोन कौन सा होता है? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो टेस्टिस के अंदर जो प्रोड्यूस होता है वो ये प्रोड्यूस करते हैं। और जो टेस्टोस्टेरोन होता है वो रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होता है? मेल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। मेल कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब क्या होता है? जैसे प्यूबर्टी के दौरान जो मेल है उसके अंदर जो टेस्टोस्टेरोन जब बन जाता है, बनने के बाद में क्या होता है? चेहरे के ऊपर बियर्ड आ जाती है, दाढ़ी, मूछें आ जाती हैं, और आवाज़ क्या होती है? मोटी हो जाती है। और जो उसके इंटरनल पार्ट्स के ऊपर क्या होता है? हेयर वगैरह ग्रो हो जाते हैं। उसके बाद में जो उसके इंटरनल ऑर्गन के अंदर भी ग्रोथ होती है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो पाता है? संभव ये होता है टेस्टोस्टेरोन की वजह से। उसके बाद में स्क्रोटम क्या होता है? जो स्क्रोटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। और ये वाला यहाँ पर ये जो कवरिंग बोलते हैं ना, ये वाली कवरिंग, इसको हम स्क्रोटम बोलते हैं। ये एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जो कि टेस्टिस को स्टोर करती है, दोनों टेस्टिस को, ठीक है। और ये क्या करती है? बॉडी के टेम्परेचर से टेस्टिस का टेम्परेचर कम रखती है ताकि स्पर्म फॉर्मेशन हो सके, ठीक है। और स्क्रोटम के अंदर एक होती है डार्टोस मसल। डार्टोस मसल क्या करती है? ये टेम्परेचर को टेस्टिस के टेम्परेचर को बॉडी टेम्परेचर से कम करने के अंदर मदद करती है, ठीक है। उसके बाद स्पर्म जो बनता है वो कहाँ बनता है? वो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर बनता है। ये वाले जो ट्यूब्यूल्स है, ये वाले ट्यूब्यूल्स, ये गोल वाले, ये वाले, इनके अंदर क्या होता है? स्पर्म फॉर्मेशन होता है, जिसको हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं, ठीक है। वसा फ्रेंसिया कैरी स्पर्म फ्रॉम रेट टेस्टिस टू एपिडाइडमिस।
सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या बना, स्पर्म बना। स्पर्म उसको जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्मॉलर डक्ट है वो स्पर्म को कहाँ लेकर के आ गई, यहाँ पर लेकर के आ गई। इसको क्या बोलते हैं, रेटेटेस्टिज। रेटेटेस्टिज से जो स्पर्म है वो कहाँ जाएगा, एपिडाइडिमिस के अंदर। एपिडाइडिमिस के अंदर कौन लेकर के जाएगा, वासा एफ्रेंसिया। ठीक है, मेरा वासा एफ्रेंसिया कैरी स्पर्म फ्रॉम रेटेटेस्टिज टू एपिडाइडिमिस। रेटेटेस्टिज से कहाँ लेकर गए, एपिडाइडिमिस। एपिडाइडिमिस क्या करता है, स्पर्म को 1 वीक के लिए स्टोर करता है, प्लस उसको मैच्योर कर देता है, उसको मोबिलिटी के लिए मैच्योर करता है ताकि ये मोबाइल कर सके, डिस्ट्रॉय ना हो। तो ये होता है एपिडाइडिमिस का काम। उसके बाद में हम आप अब स्टडी करेंगे स्मॉलर डक्ट्स या एसेसरी डक्ट्स और एसेसरी ग्लैंड्स। अभी जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो सेकंड पार्ट जो लेते हैं वो आते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या क्या आता है, एसेसरी डक्ट आती है और एसेसरी ग्लैंड्स आती हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट क्या काम करती हैं, दीज डक्ट्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर मदद करती है, कहाँ से, टेस्टिस से लेकर के और यूरेथ्रा तक के सफर को बोलते हैं एसेसरी डक्ट। सबसे पहले क्या जो स्पर्म है वो कहाँ बनता है, यहाँ पर बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्मॉलर डक्ट है वो कहाँ लेकर के जाती है, इसको स्पर्म को लेकर के जाती है रेटेटेस्टिस तक। कहाँ से, अभी लेते हैं सेकेंडरी ऑर्गन। सेकेंडरी ऑर्गन के अंदर क्या आता है, एसेसरी डक्ट। एसेसरी डक्ट क्या करती हैं, दीज डक्ट्स हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्पर्म। ये स्पर्म को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करती हैं, कौन, एसेसरी डक्ट्स। उसके बाद में जो स्पर्म फॉर्मेशन का होता है, स्पर्म जो बनता है वो बनता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। कहाँ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो स्मॉलर डक्ट होती है वो स्पर्म को लेकर के आती है, कहाँ, रेटेटेस्टिस के अंदर। रेटेटेस्टिस के अंदर क्या होता है, नेटवर्क ऑफ डक्ट होता है, कई सारी डक्ट निकलती है। ये जो रेटेटेस्टिस है, रेटेटेस्टिस से लेकर के एपिडाइडिमिस तक जो स्पर्म को लेकर के जाती है वो आती है वासा एफ्रेंसिया। सबसे पहले स्मॉल डक्ट में आया स्पर्म, उसके बाद में रेटेटेस्टिस के अंदर आया, उसके बाद में वासा एफ्रेंसिया के पास आया, वासा एफ्रेंसिया से एपिडाइडिमिस के अंदर आया, और एपिडाइडिमिस से लेकर के एपिडाइडिमिस से कैरी करके कौन लेकर के गया उसके आगे, वास डिफरेंस। कौन, वास डिफरेंस। उसके बाद एम्पुला में चला गया। एम्पुला के अंदर क्या हो जाता है, ये परमानेंटली स्टोर होता है। एपिडाइडिमिस के अंदर स्टोर होता है और टेम्परेरी होता है। उसके बाद एम्पुला से कहाँ चला गया, इजैकुलेटरी डक्ट, जो कि कई सारी हैं, उसके बाद यूरेथ्रा के अंदर चला जाता है। तो ये था डक्ट का रोल। सबसे पहले यहाँ पर सेमिनल वेसिकल्स के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से कहाँ आया, रेटेटेस्टिस के अंदर, रेटेटेस्टिस से कहाँ आया ये जो वासा एफ्रेंसिया वो लेकर के आया इसको कहाँ तक, एपिडाइडिमिस तक। एपिडाइडिमिस से होता हुआ यहाँ पर वास डिफरेंस होते हुए कहाँ चला गया, एम्पुला के अंदर। एम्पुला से यहाँ होता हुआ ये जो कई सारे जो नेटवर्क है इनको बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट, इनके पास आया। इनके पास आने के बाद में अभी जो स्पर्म क्या बन जाता है, वो सीमन बन जाता है। तो यहाँ यूरेथ्रा के द्वारा वो क्या हो जाता है, आउट हो जाता है, वेजाइना तक जाता है। ये था हमारा आज का टॉपिक जो एसेसरी डक्ट्स। अभी जो नेक्स्ट लेंगे वो लेंगे हम एसेसरी ग्लैंड्स। तो नेक्स्ट पार्ट लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, वो आता है एसेसरी ग्लैंड्स। तो हमने प्राइमरी ऑर्गन और सेकेंडरी ऑर्गन के अंदर जो डक्ट वगैरह पढ़ ली हैं और टेस्टिस वगैरह हमने पढ़ लिया है। तो अभी आता है एसेसरी ग्लैंड्स। एसेसरी ग्लैंड्स होती है, तीन होती है। पहला होता है सेमिनल वेसिकल्स, दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा काउपर ग्लैंड। ठीक है, अभी मैं आपको इनको फिगर में बताऊंगा कौन सी कहाँ होती है। ये वाले जो ग्लैंड्स है इनको बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स। ये वाली जो ग्लैंड्स है इसको बोलते हैं हम प्रोस्टेट ग्लैंड्स, और ये वाली जो ग्लैंड्स है इनको बोलते हैं हम कॉपर्स ग्लैंड। तो सबसे ऊपर कौन सी होगी, सेमिनल वेसिकल्स, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड, उसके बाद कॉपर्स ग्लैंड। ठीक है, अभी इनको 1 बाय 1 स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले लेते हैं सेमिनल वेसिकल्स। इट गिव्स
60 to 70% फ्लूइड। सेमिनल वेसिकल्स का फ्लूइड प्लस स्पर्म मिलके बन जाता है सीमन, और ये 60 से 70% फ्लूइड देती है स्पर्म को ताकि सीमन बन जाए। ठीक है। इट जॉइंस वास्ट डिफरेंस टू इजैकुलेटरी डक्ट। वास्ट डिफरेंस ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, और इजैकुलेटरी डक्ट को क्या करती है, आपस में जॉइंट का काम करती है। कौन? सेमिनल वेसिकल्स। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट। इसको हम क्या बोल देते हैं? कॉमन इजैकुलेटरी डक्ट भी बोल देते हैं। नंबर नेक्स्ट आता है फ्लूइड कंटेंट्स। इसके अंदर क्या होता है? फ्रक्टोज होता है और क्लोटिंग प्रोटीन होता है। अब ये आगे समझने वाली चीज, फ्रक्टोज क्या होता है? उसको वो नरिशमेंट देता है, और ये क्या करता है? लुब्रिकेंट भी देता है स्पर्म को। उसके बाद जो क्लोटिंग जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है? जैसे स्पर्म को क्या करता है? स्पर्म के चारों ओर क्लोटिंग जो प्रोटीन है वो जमा देता है। जब स्पर्म वेजाइना के अंदर जाता है तो वेजाइना के अंदर जाने के बाद में वेजाइना की जो नेचर होती है वो होती है एसिडिक। वो क्या कर देती है? स्पर्म को डिस्ट्रॉय कर देती है। तो यहाँ पर जो क्लोटिंग प्रोटीन होता है वो स्पर्म को डिस्ट्रॉय होने से रोकता है। कहाँ पर? वेजाइना के अंदर। तो ये काम था सेमिनल वेसिकल्स का। ग्लैंड, ये वाली जो ग्लैंड है इसको बोलते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है। इट प्रोवाइड्स एल्केलाइन नेचर टू स्पर्म। ये क्या करती है? स्पर्म को एल्केलाइन नेचर प्रोवाइड करवाती है। ठीक है। देख लेते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करवाती है? ये स्पर्म को एल्केलाइन नेचर प्रोवाइड करवाती है। एल्केलाइन नेचर का क्या मतलब होता है? जब ये वेजाइना के अंदर जाएगा तो स्पर्म डिस्ट्रॉय नहीं हो पाएगा। ठीक है। एसिडिक से एल्केलाइन का बैलेंसिंग बनाएगा। ठीक है। स्पर्म को रोकेगा। उसके बाद जो इसका सेक्रूसिन जो फ्लूइड होता है वो 20 से 30% पे आ जाता है। इसका 60 से 70% होता है। ठीक है। उसके बाद में कंटेन्स कैल्शियम और एंजाइम्स। तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड के अंदर क्या होते हैं? एंजाइम्स होते हैं और कैल्शियम होते हैं जो कि स्पर्म को मदद करते हैं, एल्केलाइन नेचर बनाने के अंदर मदद करते हैं ताकि स्पर्म डिस्ट्रॉय ना हो। तो सेमिनल वेसिकल्स ने क्या कर दिया? क्लोटिंग कर दी, उसके चारों थक्का जमा दिया ताकि ये डिस्ट्रॉय ना हो। इसने क्या कर दिया? प्रोस्टेट ग्लैंड ने, प्रोस्टेट ग्लैंड ने क्या एल्केलाइन नेचर बना दी स्पर्म की ताकि उसके साथ में ये वेजाइना के अंदर जाकर के ठीक ठाक रहे, डिस्ट्रॉय ना हो। उसके बाद आता है जो प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये दो काम करती है। एक तो यूरिन को पास करने में मदद करती है, एक सीमन को पास करने में मदद करती है। मान के चलो जैसे यूरिन निकल रहा है तो उस टाइम सीमन नहीं निकलता, कभी आपने देखा होगा। और जब सीमन निकलेगा उस टाइम यूरिन नहीं निकल पाएगा। तो ये किसके कारण पॉसिबल हो पाता है? ये प्रोस्टेट ग्लैंड की वजह से संभव हो पाता है। उसके बाद आता है कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड का दूसरा नाम क्या होता है? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं इसको? बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। और ये क्या काम करती है कॉपर्स ग्लैंड? ये लुब्रिकेंट का काम करती है। इसके अंदर क्या होता है? लुब्रिकेंट एजेंट होता है जो कि स्पर्म को आगे यूरेथ्रा से होते हुए आगे वेजाइना तक और ओवरी तक जाने में मदद करती है। ठीक था। ये था हमारे जो सेकेंडरी जो सेक्स ऑर्गन था उनके पार्ट थे, जो एसेसरी ग्लैंड्स थी। ठीक है। तो हमने टेस्टिस कर लिया, सेक्स हार्मोन्स कर लिए, उसके बाद में एसेसरी डक्ट कर ली और एसेसरी ग्लैंड कर ली। अभी जो हमारा पार्ट बचता है छोटा सा, एक एक्सटर्नल जेनेटिलिया जिसको बोलते हैं पेनिस। पेनिस बचता है। पेनिस ये वाला जो पार्ट है इसको बोलते हैं पेनिस। ठीक है। इसको हम पेनिस बोलते हैं इसको। ठीक है। इसके ऊपर क्या होती है? आउटर कवरिंग होती है इसकी प्रोटेक्शन के लिए। अंदर जो पेनिस के ये वाली जो एक नलिका होती है, इस नलिका को हम बोलते हैं यूरेथ्रा। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रा। उसके बाद में ये वाली जो कैप होती है, ये वाली कैप जो पेनिस के अंदर जो बाहर जो ऊपर जो कैप होती है उसको हम बोलते हैं फोरस्किन। फोरस्किन के अंदर क्या होता है? ब्लड वेसल वगैरह होती है, मसल वगैरह होती हैं। ठीक है। तो यूरेथ्रा क्या काम करता है? यूरेथ्रा यूरिन को और सीमन को या स्पर्म को पास करने का काम करता है या वेजाइना तक लेकर के जाने का काम करता है। ठीक है। ये थे पेनिस के जो काम है। उसके बाद जब हमारा सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पेनिस काम किसके ऊपर करता है? ये ब्रेन के ऊपर काम करता है। ब्रेन की जिस हिसाब से कंडीशन होगी या जिस कंडीशन में वो काम करता है उसी हिसाब से पेनिस क्या करता है? इरेक्शन करता है। इरेक्शन होने के बाद में क्या करता है? सीमन पास करता है।
और जब ब्रेन का पेनिस के साथ ही कनेक्शन होता है, ठीक है। जब ब्रेन का कनेक्शन नहीं हो पाएगा या मतलब उस मूड में नहीं रहेगा तो इजेक्शन या इजैकुलेशन नहीं हो पाएगा या पेनिस का जो इरेक्शन है वो नहीं हो पाएगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। हमने इसके प्राइमरी ऑर्गन, सेकेंडरी ऑर्गन, ग्लैंड्स, डक्ट्स और एक्सटर्नल जेनिटेलिया के बारे में स्टडी किया। इसमें किसी भी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में पूछ सकता है। तो वीडियो को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी।